फ्रेंड्स, लास्ट ईयर आपने देखा होगा नीट यूजी 2021 में, चाहे यूजी का कोर्स हो या पीजी का कोर्स हो, उस समय ये बोला गया था कि जम्मू एंड कश्मीर को हम इंक्लूड करेंगे 15% की काउंसलिंग में। मींस जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी सीटें हैं उसकी 15% सीटें अब ऑल इंडिया कोटा की पार्ट होंगी। लेकिन पिछले साल बहुत सारे जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों ने इसका ऑब्जेक्शन किया कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसको नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो नीट पीजी के केस में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। मीन्स इस बार जो नीट पीजी का नोटिस आया उसमें जम्मू एंड कश्मीर इज गोइंग टू द पार्ट ऑफ 15% AIQ काउंसलिंग। मीन्स 15% जो सीटें हैं जम्मू एंड कश्मीर के कॉलेजेस की, उसको कोई भी क्लेम कर सकता है इंक्लूडिंग JNK कैंडिडेट्स। ठीक है, अब इससे कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट कोटा के कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा और ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ध्यान से देखिएगा वीडियो। और मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। नीट पीजी के केस में इम्प्लीमेंट हो चुका है, नीट यूजी की केस में भी मोस्ट प्रॉब्ली इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि दोनों केसेस साथ ही साथ चलते हैं। दोनों में पिछले साल ही ये बोला गया था कि इसी साल से इंक्लूड होगा, लेकिन इंक्लूड नहीं हुआ था। तो इससे कटअप क्या होगा, किस तरह से होगा, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर इस बार पार्ट हो सकता है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का। मीन्स 15% AIQ में जम्मू एंड कश्मीर के कॉलेजेस की सीटें आ सकती हैं। हालांकि लास्ट ईयर से ही ये बोला गया था, 2021 से ही, कि जम्मू एंड कश्मीर इसका पार्ट होगा 15% AIQ का। लेकिन लास्ट ईयर ये ऐसा हुआ नहीं था। वो नीट पीजी और यूजी दोनों के केस में था, तो वहाँ के बच्चों ने ये बोला कि हमें पहले से कुछ बताया नहीं गया है, तो पिछली बार से ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन इस बार से इसके इम्प्लीमेंट होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए इम्प्लीमेंट होना था और नीट पीजी के लिए इम्प्लीमेंट हो चुका है। नीट पीजी के लिए इम्प्लीमेंट हो चुका है और मोस्ट प्रॉब्ली नीट यूजी के लिए भी इस साल से ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, अब अगर नीट यूजी के लिए इम्प्लीमेंट होगा तो इफ़ेक्ट ऑन कट ऑफ क्या होगा। मींस नीट यूजी के लिए अगर इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, 2022 से, तो किस तरह से स्टेट कोटा के कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा। मींस जो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे हैं उनके कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा और ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मींस AIQ पे क्या प्रभाव पड़ेगा और JNK स्टेट कोटा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं वन बाय वन। पहली बात, जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको MCC की काउंसलिंग में अलाउ किया जाता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 15% AIQ सीट्स। अभी तक की बात मैं कर रहा हूँ, इस बार ये पार्ट होंगे। मीन्स 15% जो सीटें हैं उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर पार्ट नहीं होता था अभी तक। उसके अलावा जो भी सीटें होती थी, चाहे एम्स की हो, चाहे जिपमर, चाहे BHU, AMU या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अलावा जो भी कॉलेजेस होते थे 15% AIQ सीटों को छोड़ के जो भी सीटें जो भी होती थी उसमें जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे इंक्लूड रहते थे। मीन्स जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे जिन्हें सीटें चाहिए होती थी वो यहाँ आके सीटें ले लेते थे। ठीक है, लेकिन वो 15% AIQ की सीटें नहीं ले पाते थे, क्योंकि वो 15% AIQ का पार्ट नहीं होते थे और वो 15% सीटें शेयर भी नहीं करते थे। ठीक है, अब इस बार से 2022 से क्या होगा कि क्योंकि JNK इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ 15% AIQ। ठीक है, मतलब ये है कि
यहाँ पर अगर 1100 सीटें हैं लगभग टोटल स्टेट कोटा में, तो 1100 में से 1100 का 15% सीट्स मीन्स लगभग 160 प्लस सीट्स, 160 प्लस सीट्स इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ 15% AIQ। ठीक है, 160 प्लस सीट्स 15% AIQ की सीट हो जाएंगी। ठीक है, बची हुई 1100 में से 160 सीटें ये हो जाएंगी आपकी स्टेट कोटा का, मीन्स केवल डोमिसाइल कैंडिडेट्स जो जम्मू एंड कश्मीर के होंगे वो इन सीटों को क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि ये 160 सीटें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर अगर टोटल मान के चलो कि 7,500 सीटें हैं ओवरऑल माने, AMU BHU सारा मिला के 15% AIQ 160 सीट्स। ठीक है, तो लगभग 7600-7700 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे सीटें बढ़ जाएंगी। सीटें बढ़ जाएंगी तो यहाँ का कट ऑफ लो होगा, कट ऑफ लो होगा, लो कट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ के जो बच्चे हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो इन सीटों को मीन्स ये जो 160 सीटें हैं जो कि AIQ में शेयर हो रही हैं, ये यहाँ से भी आके इनको ले सकते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे अगर चाहें तो अपने ही स्टेट की सीटें यहाँ आके ले सकते हैं। अब ये एक फैक्टर है कि जम्मू एंड कश्मीर की मेरिट कितनी अच्छी जाती है। मेरिट क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ काफ़ी हाई होता है, 600 के करीब मान के चलिए, फॉर एन एग्जाम्पल 600-605 गया। ठीक है, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में 600 से 605 के बीच में कितने बच्चे हैं? अगर मेरिट अच्छी हुई तब तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी सीटें क्लेम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एम्स, जिपमर और BHU। अगर मेरिट लो गई मीन्स 600 से ऊपर स्कोर करने वाले 40-85 बच्चे रह गए, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा उसमें कि यहाँ पर जो सीटें होंगी वो छूटेंगी, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है और यहाँ इनकी मेरिट होती है लो। ठीक है, तो यहाँ की सीटें वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली स्टेट कोटा की जो सीटें होंगी केवल उनको ही मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर पाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे ऑक्यूपाई कर पाएंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा कि यहाँ का जम्मू एंड कश्मीर का जो कट ऑफ है स्लाइटली हाई जा सकता है, स्लाइटली हाई मीन्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं, +5 -5 मीन्स मार्क्स कुछ ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, और यहाँ का कट ऑफ लो हो सकता है -5 तक, मीन्स क्योंकि यहाँ पर ये होगा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कुछ कॉलेजेस हैं, GMC श्रीनगर है, GMC जम्मू है, या कठुआ है, या बहुत सारे ऐसे GMCs हैं जहाँ पर कि बच्चे मीन्स जम्मू एंड कश्मीर के नियर बाई जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जाना पसंद करेंगे। ठीक है, जो कि हिली रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे हो सकता है कि यहाँ पे डाउटफुल हों कि हम कैसे जाएं यहाँ पे, या फिर श्रीनगर कैसे जाएं एडमिशन लेने। ठीक है, तो हो सकता है इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ का कट ऑफ ड्रॉप होगा, कट ऑफ ड्रॉप। ठीक है, क्योंकि सीटें अब वापस नहीं जाएंगी, मीन्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स यहाँ की जो सीटें हैं अगर यहाँ पे बच भी जाती हैं, यहाँ पर बच भी जाती हैं तो सीटें वापस नहीं जाएंगी। लाइक लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत सारी सीटें बची भी हुई थी। मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस की सीटें यहाँ पे बची हुई थी बिकॉज ऑफ बैड काउंसलिंग प्रोसेस। तो इस बार वो सीटें फिलअप होंगी चाहे लास्ट राउंड तक ही हों। तो क्या होगा कि लास्ट राउंड तक जम्मू एंड कश्मीर के जो कॉलेजेस हैं, जो हिली रीजन के कॉलेजेस हैं, उनकी डिमांड
काफ़ी लो रहेगी जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि कोई नॉर्थ रीजन का शायद ही वहाँ पे प्रेफर करे। ये मेरा परसेप्शन है, अब आपका परसेप्शन क्या है मुझे नहीं पता। तो क्या होगा कि यहाँ का डिमांड, जम्मू के कॉलेजेस तो बच्चे ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, एम्स जम्मू भी प्रेफर कर सकते हैं, जीएमसी जम्मू भी प्रेफर करते हैं, लेकिन जो श्रीनगर वाले कॉलेजेस हैं उसमें बच्चों की डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। तो यहाँ पे इसकी वजह से कट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कॉलेजेस की कट ऑफ यहाँ पे एआईक्यू में कम हो जाएगी, और ये लास्ट फिलिंग कॉलेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन कॉलेजेस को जो हिली रीजन में है, इनको या तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो बच्चे जेएंडके डोमिसाइल रखते हैं वो क्लेम करेंगे, या फिर जिस बच्चे को कहीं पर भी सीट नहीं मिल रही है, या फिर जो सोचेगा कि हाँ हमें ड्रॉप नहीं करना है, हमें किसी तरह से कहीं पर भी एडमिशन लेना, वो सोच सकता है यहाँ पर जाने की। ठीक है, तो ये उसकी सोच होगी। ठीक है, अब बाकी क्या होता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन इससे स्लाइटली ज़्यादा नहीं, स्लाइटली जो नुकसान होगा जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को हल्का फुल्का होगा। ठीक है, ज़्यादा कट ऑफ पे डिफरेंस नहीं होगा। अगर इनकी मेरिट अच्छी रही जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स की, तो यहाँ से आके ये अपने ही स्टेट की सीटों को यहाँ पे ये ऑक्यूपाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो कवरेज होगी वो सीटों की जम्मू एंड कश्मीर या नियर बाई रीजन के बच्चों की ही होगी। तो ये अगर मेरिट इनकी अच्छी रही तो यहाँ पे आके अपने कॉलेजेस की मेरिट से भी लेंगे, और उसके बाद लो मेरिट पे अपने स्टेट का भी लेंगे, तो फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरिट अच्छी रही तब तो जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स का कट ऑफ काफ़ी लो चला जाएगा, लेकिन मेरिट अगर ख़राब रही, मेरिट में 600 से ऊपर करने वाले बच्चे कम रहे, तो फिर यहाँ की सीटें वो क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनको स्टेट कोटा में ही स्टक होकर रहना पड़ेगा, और स्टेट कोटा में ऑलरेडी सीटें कम हो जाएंगी। और सीट रिवर्सल का कोई प्रोसेस नहीं कि यहाँ पे सीटें बचे तो वो रिवर्ट होके जाए। तो कुछ इस तरह से हो सकता है, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ ड्रॉप ही होगा, और आपके जेएंडके स्टेट कोटा का कट ऑफ हल्का फुल्का स्लाइटली चेंज होगा, बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह से हो सकता है। ये मेरे एनालिसिस है। नीट पीजी में ये इंक्लूड हो चुका है जैसा मैंने पहले बताया, और नीट यूजी 2022 में भी ये इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि दोनों में इम्प्लीमेंटेशन का पिछली बार भी बोला गया था, और इस बार नीट पीजी में इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो मोस्ट प्रॉब्ली नीट यूजी में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने बताने की कोशिश की। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई व्यू हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।